पुराना ससुराल। इस कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि किस तरह प्रेरणा अपनी पुरानी चीज़ों को बदल बदल कर नई चीज़ें लाती रहती है और फिर एक दिन प्रेरणा को लगता है कि उसे अपना पुराना ससुराल भी बदल देना चाहिए। और इसी बीच उसकी बात अपनी सहेली नित्या से होती है, जो प्रेरणा को अपने ससुराल में जाने के लिए कहती है और प्रेरणा इस बात के लिए तैयार भी हो जाती है। अगले दिन सुबह प्रेरणा ये बात अपने घर वालों को बताने के लिए जाती है। मम्मी जी और रवि, मैं ना आप दोनों से एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना प्रेरणा, क्या हुआ? कुछ नया चाहिए था क्या तुम्हें? हाँ नहीं, मेरा मतलब है रवि, मैं ना कुछ दिनों के लिए अपनी फ्रेंड नित्या के ससुराल में जाकर रहूँगी। अरे लेकिन क्यों बहू, अपना घर छोड़कर वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? अरे वो क्या है ना मम्मी जी, नित्या ने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। अरे लेकिन वो ऐसा क्यों कहेगी? सच बताओ प्रेरणा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नई जगह रहने के चक्कर में वहाँ जा रही हो? कैसी बात करते हैं आप रवि, मैं तो बस इसलिए जाना चाहती थी ताकि कुछ दिन उसके सास ससुर की मदद कर सकूं। अरे वो नित्या ना अपने ससुराल नहीं आ पाती, तो बस मुझे लग रहा था कि मैं कुछ दिन उनके साथ जाकर रह लेती हूँ। लेकिन ऐसे कोई किसी के घर जाकर नहीं रहता प्रेरणा। अरे अपनी सहेली के सास ससुर की खुशी के लिए कुछ दिन उनकी सेवा कर दूंगी, तो इसमें बुरा क्या है? रवि और प्रेरणा की सास दोनों ही प्रेरणा को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेरणा किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होती और अपनी जिद के चलते वो पहुंच जाती है नित्या के ससुराल में, जहां उसका सामना होता है नित्या की सास जानकी देवी और उसके ससुर रघुनाथ से। अरे आओ आओ, अब मेरी बहू रानी से तो ससुराल आया नहीं जाता, भेज दिया अपनी सहेली को। कोई बात नहीं, हमारी बहू की सहेली कुछ दिन हमारे साथ रहेगी तो अच्छा है, इसी बहाने हमें अकेला तो नहीं रहना पड़ेगा। आप चिंता मत करिए, आप दोनों को मेरे साथ रहना बहुत अच्छा लगेगा। जानते हैं, मैं ना बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, इस वजह से मेरी सास तो मुझसे बहुत खुश है। अगर तुम्हारी सास तुमसे इतना खुश है तो तुम यहाँ क्यों आई हो? वो क्या है ना आंटी जी, मैं पुरानी चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि क्यों ना मुझे एक नया ससुराल मिले, और बस इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। अरे वाह, बड़ी कमाल की लड़की हो तुम। भला अपना ससुराल और परिवार भी कोई इस तरह से बदलता है? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। अरे अंकल जी, आपके लिए तो अच्छा है ना, कुछ दिन आपका मन लगा रहेगा और आपको अच्छा अच्छा खाना भी खाने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, मुझे डायबिटीज़ है, खाने में ज़रा भी मीठा डाला तो मेरी तबीयत बिगड़ सकती है। अरे आप चिंता मत करिए, मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगी। देखो बेटा, मुझे ना रोज़ाना नई नई चीज़ें खाने का शौक़ है। भगवान की दया से मुझे कोई बीमारी नहीं, इसीलिए मेरे लिए खाना सोच समझ कर बनाना। जी जी ठीक है। वो रहा सामने तुम्हारा कमरा, मेरा मतलब मेरी बहू नित्या का कमरा है, लेकिन वो तो है नहीं, इसलिए तुम वहाँ पर रह लो। प्रेरणा जैसे ही उस कमरे के अंदर जाती है, वहाँ जाकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, मज़ा आ गया, नया कमरा, नया बिस्तर, सब कुछ कितना नया नया और अच्छा है। और इस कमरे की खिड़की से तो बाहर गार्डन भी नजर आता है। वाह प्रेरणा, तुम्हारी तो मौज आ गई। तभी अचानक प्रेरणा को जानकी की आवाज़ सुनाई देती है। अरे प्रेरणा, मेरे लिए चाय तो बना कर लाओ। लेकिन अभी तो रात के 10 बजे। प्रेरणा अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। आंटी जी, रात के 10 बजे आपको चाय चाहिए? हाँ बिल्कुल, चाय पिए बिना मुझे नींद ही नहीं आती। अब जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ले आओ बेटा। प्रेरणा जानकी के लिए चाय बनाकर लाती है और अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन सुबह के 3:30 बजे अचानक उसे अपने कमरे के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। कौन है? इतनी रात को क्यों जगा रहे हो? मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे बेटा ज़रा बाहर तो आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। प्रेरणा कमरे से निकलकर बाहर आती है। क्या हुआ अंकल जी? देखो बेटा, मैं ना सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकलता हूँ और उस वक्त मुझे एक कप गर्मा गर्म कॉफ़ी चाहिए होती है, तो जल्दी से मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ बेटा। प्रेरणा जैसे तैसे रघुनाथ के लिए कॉफ़ी बनाकर देती है और फिर जाकर सो जाती है। लेकिन अभी 1 घंटा ही बीता था कि अचानक फिर से आवाज़ सुनाई देती है। अरे प्रेरणा, जल्दी उठो, सुबह के 5 बज चुके हैं,
तुम अभी तक सोई हुई हो? अरे आंटी, लेकिन ये तो सोने का ही टाइम है ना। बेटा जल्दी से मेरे लिए ना सूप बना दो, और देखो सारे वेजिटेबल मिक्स करके बनाना। हाँ, जानकी और रघुनाथ का ये अजीबोगरीब टाइम टेबल देखकर प्रेरणा का सर घूमने लगा था। उसे लग रहा था कि ये लोग तो बहुत ही अजीब है, लेकिन साथ ही उसे नए ससुराल में आने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि वो इन सब बातों को इग्नोर किए जा रही थी। अब प्रेरणा को जानकी और रघुनाथ के घर में रहते हुए काफी दिन हो चुके थे और वो जानकी और रघुनाथ के बिहेवियर से पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। लेकिन नए ससुराल में रहने का जो भूत उसके सर पे सवार था उसके आगे उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। एक दिन सुबह के वक्त, अच्छा सुनो, आज ना मुझे मीठा खाने का बहुत दिल कर रहा है, तो कुछ मिठाई बना देना। वो क्या है ना आंटी जी, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे इस उम्र में तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हैं? अभी तो जवान हो तुम, हल्के फुल्के सिर दर्द से क्या होता है? जानकी ठीक कहती है, अगर जानकी का मीठा खाने का दिल है तो तुम उसके लिए कुछ मीठा बना दो। और सुनो, मेरे लिए ना अलग से शुगर फ्री मिठाई बना देना। लेकिन अंकल जी, आज मेरी तबीयत वाकई में ठीक नहीं है, सर में दर्द है और हल्का सा बुखार भी लग रहा है। अरे कुछ नहीं होता, एक दवाई खा लेना, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी तुम्हें नया ससुराल चाहिए तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। रघुनाथ और जानकी की बातें सुनकर प्रेरणा को अपनी सासू माँ की याद आती है। जब भी प्रेरणा की तबीयत ठीक नहीं होती थी, उस वक्त प्रेरणा की सास और रवि कभी भी उसे घर का काम करने के लिए नहीं कहते थे। जैसे तैसे प्रेरणा किचन में जाती है, जानकी और रघुनाथ के लिए खाना बनाती है। जैसे ही वो खाना बनाकर किचन से बाहर आती है तो सोफे पर आकर बैठती है। अच्छा सुनो प्रेरणा, अभी जल्दी से बाजार चली जाओ, ये कुछ सामान की लिस्ट मैंने बनाई है, ये लेकर आ जाना। बहुत ज़रूरी है प्रेरणा, ये तो तुम्हें अभी जाकर ही लाना होगा। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे काफ़ी वीकनेस फील हो रही है। अरे बेटा हम सब समझते हैं, अगर ज़रूरी नहीं होता तो हम भी कौन सा तुम्हें जाने के लिए कहते हैं? रघुनाथ और जानकी की बात सुनकर प्रेरणा को बहुत बुरा लगता है। वो सामान की लिस्ट लेकर वहां पहुंच जाती है, लेकिन कमजोरी महसूस होने की वजह से बाजार में ही चक्कर खाकर प्रेरणा गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब प्रेरणा की आंख खुलती है तो उसने देखा कि वो अपने पुराने ससुराल में थी और उसकी सास और रवि उसके पास बैठे हुए थे। क्या हुआ प्रेरणा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? भगवान का शुक्र है कि मैं भी उस वक्त बाजार में थी और मैंने तुम्हें वहां पर देख लिया। प्रेरणा, तुम कितने वीक लग रही हो, ऐसी हालत में बाजार में घूमने की क्या ज़रूरत थी? मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो अपने नए ससुराल में थी ना। अब नए ससुराल की जिद छोड़ो बेटा, मुझे ये बताओ कि इतनी कमजोरी में तुम्हें बाहर घूमने की क्या जरूरत थी? मम्मी ने तुम्हें बाजार में बेहोश पड़े हुए देखा था, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वो तो अच्छा है कि मम्मी ने तुम्हें पहचान लिया और अपने घर ले आई। प्रेरणा अपनी सास और रवि की बात सुनकर रोने लगती है। अरे क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बताओ, रोने वाली क्या बात है? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, नए ससुराल की लालच में मैंने आपको रवि को छोड़कर वहाँ रहने का डिसीजन लिया। मुझे समझना चाहिए था कि फैमिली कभी भी नई और पुरानी नहीं होती, और ना ही ससुराल। मैं अब कभी किसी चीज़ की जिद नहीं करूँगी, और नए ससुराल की तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है।